हैं तो वे उन्हीं के यहाँ जाके चापलूसी करते हैं जो वैश्य कानू तेली का हकमारी करना चाहते हैं और उसी के हक पर जो जिंदा रहते हैं, तो वो कैसे चलेगा। और अपने को वैश्य जाति कह करके और तेली कानू की अनदेखी भी करते हैं, उनका हकमारी भी करते हैं। तो राजनीति में बहुत प्रतिस्पर्धा है, आप कानू तेली समाज को कैसे हक दिलाएंगे इस प्रतियोगिता में? देखिए, तेली कानू मेहनतशील कर्मठ जाति के लोग हैं, मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा किया है हमेशा, और इनके पास प्रतिभा भी है, क्योंकि जो ज्यादा कर्मठ होगा उसके पास प्रतिभा भी होगा। तो अपने प्रतिभा के बल पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम सब लोग एक होकर के संगठित होकर आगे बढ़ेंगे। इतनी प्रतिभा का हनन तेली कानू का किया जाता है कि हम अपनी एक निजी कहानी आपको हम शेयर करना चाहते हैं, यदि आपकी बताइए परमिशन बताइए। हम जिस हाई स्कूल में पढ़ते थे, उस हाई स्कूल में मैं 7वां विद्यार्थी था। 6ठे विद्यार्थी 6 टीचर के लड़के थे, और अगले बेंच पर वो 6 छात्रों का दबदबा रहता था, क्योंकि उनके पिताजी टीचर थे। मेरे हिस्से में पिछला हिस्सा सीट रहता था, फिर भी मैं लगन से पढ़ता था। जब मैट्रिक का परीक्षा हुआ तो वो 6 हमारे पीछे चले गए और मैं आगे हो गया, और उन 6 में से सभी अपने साधारण जीवन, कोई टीचर हुए, कुछ हुए, कोई बेरोजगार रह गए, और एक इंजीनियरिंग सेवा में मैं ही एक ऊपर आया और अपना सामाजिक और प्रशासनिक सरोकार में हम काम कर रहे हैं। तो प्रतिभा की कमी नहीं है, और इन लोगों को प्रतियोगिता में आगे आने की ललक भी है। हम लोग उसको हासिल करना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। और आपको ये बात सुनकर बहुत अचंभा होगा कि मैं काफी गरीब फैमिली से आता हूँ। हमारे पिताजी मामूली गांव के किराना दुकानदार थे, और उन्होंने हमारे 4 भाई और बहनों का पालन पोषण शिक्षण का काम उसी मेहनत और प्रतिभा के हिसाब से किए, और उन्हीं का प्रतिफल है कि मैं आज आप लोगों के बीच हूँ। मैं फिर से दिवंगत पिताजी को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और हमें ऐसी क्षमता दें कि हम लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। वर्तमान समय में आपको बिहार में किस नेता से ज्यादा उम्मीद है? हमको ही नहीं, पूरे बिहार के युवाओं के, बल्कि यह कहिए कि पूरे देश के युवाओं को अब हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी आइकन बन चुके हैं, प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं। जो उन्होंने 17 महीने में अपने प्रयास से, जो मुख्यमंत्री कहा करते थे कि पैसा कहां से लाएगा, बाप के घर से लाएगा, उनके प्रयास से ही ये 7 लाख नौकरियां देने का काम किया है। और जहां जाइए, गांव में, गिराव में, कस्बे में, दूर दराज इलाके में, जहां भी जाइए, शहर के चकाचक गलियों में जाइए, तो एक ही जवान एक ही चीज है, तेजस्वी यादव ने किया। जो वादा किया था वो पूरा किया, और बिहार का भविष्य तेजस्वी में ही दिखाई पड़ता है। जाइए गली में, गुच्चे में बैठिए, चाय की दुकान पर बैठिए, सब्जी की दुकान पर बैठिए, तो सब कहता है हाँ मेरी बहन की भी नौकरी लग गई, मेरी पत्नी की नौकरी लग गई, मेरी भौजाई की नौकरी लग गई, मेरी चाची की नौकरी लग गई, मेरी बहू की नौकरी लग गई, और इस तरह का कई, मेरे भतीजा का नौकरी लग गया, मेरे चचा का नौकरी लग गया। इस तरह से जहां जाइए वहां पर सभी के जवान पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है विश्व में, वो सबके जवान पर, सबके दिलों पर छाया हुआ है। और यह स्पष्ट हो जाएगा आपको, इसका लोकसभा में इसका प्रमाण आपको मिल जाएगा कि कितने बहुमत से जीतते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने जो जनहितकारी कार्य करके दिखाया है, और युवाओं के जवान पर, लोगों के हर जुबान बन चुके हैं तेजस्वी यादव, और उनकी जो प्रसिद्धि मिल रही है, जिसके कारण मोदी सरकार बौखला गई है, और वो बौखला करके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सबसे डरा धमका करके उन लोग को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। और ये करके तेजस्वी यादव को प्रताड़ित नहीं, बिहार की पूरे जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये जनता अब समझ गई है कि तेजस्वी यादव नहीं, लालू यादव नहीं, बिहार की जनता प्रताड़ित हो रही है नरेंद्र मोदी के कारण। और ये इसका सबक जनता जो है लोकसभा में दिखाने जा रही है। आपने कहा कि तैलिक साहू समाज
समाज की दूसरी जातियों से भी समन्वय करेगा, सबकी लड़ाई लड़ेगा। कौन सी लड़ाई लड़ेंगे आप, कैसी लड़ाई? देखिए, हम लोग का तो स्वभाव रहा है समाज के सभी वर्गों से सामंजस्य स्थापित करके चलना। हम सिर्फ अपने लड़ाई थोड़ी लड़ सकते हैं, जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक हम सबको सहयोग नहीं करेंगे तो लड़ाई किसे लड़ेंगे। हमने दुसाध के साथ, फांसी के साथ, जो ताड़ी उतारने कर जो गरीबी जीवन यापन करता था गरीब लोग, उसको अब बंद हो गया, वो भूख मर रहा है और उल्टे उन लोग अब जेल भी जा रहा है। बेचारा कितना का तो इस बार होली नहीं मना पाएगा, उसको पैसा छुड़ाने के लिए नहीं है, बेल कराने के लिए नहीं, सब पुलिस प्रताड़ना कर रही है, रोज पकड़ पकड़ के ले जा रहा है, कभी यहाँ से उठा रहा है, कभी वहां से उठा रहा है, कभी कहाँ से उठा रहा है, अब झूठ मूठ करके खाली शराब का वो बहाना लगा देता है और ये पकड़ के लेके चला जाता है। तो पासी लोगों को, दुसाध लोगों को भी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इनको हम लोग इस जुल्म से छुटकारा दिलाएंगे। और जान लीजिए, मैं सिर्फ वैश्य के लिए नहीं लड़ रहा हूं, हम पूरे बिहार की जनता के लिए लड़ रहे हैं। इधर जो टिकट के बंटवारा में, मंत्रिमंडल के बंटवारा में जो अनदेखा कर करके यादव को नेगलेक्ट किया गया, मुसलमान को नेगलेक्ट किया गया, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं एक भूमिहार को नेगलेक्ट किया गया, तो आंख मूंद करके इन लोग पर तलवार चला करके जैसे कत्ले आम किया जाता है, उसे मंत्रिमंडल में इसे शिफ्ट कर दिया, झाड़ू लगा के इसे बाहर किया जाता है, उस तरह से बाहर कर दिया, जिसका खामियाजा इसको इस लोकसभा में उसको भुगतना पड़ेगा और ये इनका सामना करना पड़ेगा इनको। और इस सब की लड़ाई हम माननीय लालू यादव के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे और हम इन लोगों को इंसाफ दिला के ही रहेंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।